हेलो 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 सभी लोगों को नमस्कार बच्चों। सभी लोगों का स्वागत है हम सबका क्लासेस में। चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए। तो आज हम एसएसटी का जो सोशल साइंस का जो मैट्रिक के फर्स्ट सीटिंग का उसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाइए। पूरा सेट जी है, सेट जी हमारे पास है, सेट जी हमारे पास है। जिसका सेट एच है, एच इसके बाद अपलोड करेंगे। इसके बाद जस्ट आधा घंटा बाद देखिएगा सेट एच अपलोड हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज हम लोग सेट जी का अपलोड करने वाले। जल्दी से सभी लोग एक बार लिंक को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाक से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए लिंक को, फिर स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। पूरा दम 100% सही है, पूरा दम 100% सही है। सभी लोग अपने खुद सोल्यूशन करके आए, खुद से सोल्यूशन किए, खुद से एनसीईआरटी से देख के सोल्यूशन लाए, एकदम पूरा सही है, एक भी गलती नहीं आपको मिलेगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पीडीएफ नहीं आ पाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम करवा देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए। दो था कि दो के आंसर होगा कि पहला बैंक कौन स्थापना हुआ? तो पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक हुआ। दो के पहला कौन? तो पंजाब नेशनल बैंक हुआ। इसका कार्य कि पंजाब कौन सा बैंक पहले स्थापित हुआ था? कौन सा बैंक पहले स्थापित हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक हुआ। जो कौन यह क्या हुआ था? सबसे पहले स्थापित हुआ था। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही से 2 का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जल्दी बताइए सभी लोग। तो इसका कौन? लाला लाजपत राय होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी सभी लोग बताइए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में। कहाँ है? तो ओडिशा में। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? बच्चा जी जल्दी सभी लोग बताइए कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। सभी लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक, पूरा एकदम एनसीईआरटी से मिला के जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है वही आंसर लेकर लाए हम। ठीक, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो क्या है उसका आंसर होगा? तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कौन पतन कौन पतन पूर्व तट पर स्थित नहीं है? मतलब कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो एनसीईआरटी में इसका में से इसका कोई इससे में से कोई अथी नहीं दिल था एनसीईआरटी में, इसके अथी में लगभग। इसीलिए इसका आंसर हम आपको बाद में क्लास में बता देंगे इसका आंसर सादा क्या हुआ। ठीक, इसका एनसीईआरटी में दूसरा आंसर कंडाला दिया हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कौन सा मृदा निर्माण का घटक है? कौन है? तो जलवायु है, ई भी है, वनस्पति है, बी भी है, चट्टान भी। मतलब ए भी सही है, बी भी है, सी भी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। इनमें से सभी सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा कि निम्नलिखित में किस किस नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? राज्य सरकार नियुक्ति करती है तो महापौर की करती है, जिला पर करती है, मुखिया के ग्राम पंचायत पर होता है, और नगर आयुक्त से कौन करते हैं? राज्य सरकार करती है। कौन? तो राज्य सरकार करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 का रहा कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस व्यवस्था होती है? तो जब गठबंधन की सरकार बनता है तो कोई भी जब मिलता है तो 2 दल मिलता है, तो एक से अधिक दल। कौन? तो बहुदलीय होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो कुपरिणाम में अलगवाद है। क्या है? तो अलगवाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ होती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर निगम में होती है। क्या होती है? नगर निगम में। पूरा क्लास में बताएं, जो क्लास में ये रात को कराते हो पूरा तो लड़ जाता है कि नहीं सभी लोग? ठीक, पूरा तो लड़ रहा अभी तक। कल भी साइंस में लड़ेगा, अभी साइंस में लड़ेगा, साइंस में वीडियो देख के जाएगा वो वाला। निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? कहाँ था? तो बेल्जियम में था। कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। संविधान सभा गठन कब किया गया? संविधान सभा गठन 1946 को किया गया। 1946। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ तब 1950 को। कब हुआ था? 1950। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को किया गया था। तो अप्रैल 2002 को किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 नीचे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 17 लाएंगे बाद में। निम्नलिखित में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो चाय निर्यातक पतन कौन है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 का निम्नलिखित में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी मतलब सबसे आगे सूती वस्त्र उत्पादन में आगे कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई सही है। कौन है? तो मुंबई सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। गरीबी रेखा निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो क्या दिया था? तो एनसीईआरटी में दिया था। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो दिया था योजना आयोग। योजना आयोग के ठीक दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन 26 का भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का परिश्रमिक होता है जो क्या कहलाता है? तो लगान। क्या कहलाता है? लगान। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? तो गोवा है। सबसे कम बिहार। सबसे ज्यादा कौन है? गोवा। सबसे कम बिहार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 का किस देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो क्या सकल घरेलू उत्पाद। क्या सकल घरेलू उत्पाद? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। प्रोफेसर पी महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो प्रोफेसर पी महानोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसका? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 देखिए कि निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो किस देश की? देखिए भारत की रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी का रुपया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बचत क्या है? तो बचत क्या है? तो आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। आय उपभोग का अंतर क्या कहते हैं? बचत। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन साख पत्र नहीं है? साख पत्र कौन है? तो चेक। चेक क्या है? साख पत्र नहीं है। चेक क्या है? साख पत्र नहीं है। चेक क्या है? साख पत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन 33 देखिए। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो हो ची मिन्ह की। हो ची मिन्ह की प्रथम सरकार थी। ठीक, चलिए सभी लोग पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए और जो भी जुड़े हैं सभी लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। सभी लोग कर दीजिए। यहाँ पे पूरे जितना सोल्यूशन परीक्षा में होगा सबका सोल्यूशन पूरा उपलब्ध है। सब्जेक्टिव का भी उपलब्ध करा देंगे एग्जाम के बाद। सभी लोग चेक कर लीजिएगा। पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। देखिए 34 क्या कहता है? देखिए आगे बढ़ते हैं। 34 कहते हैं प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? जिनेवा कन्वेंशन प्रथम कब हुआ था? 1864 को। कब हुआ? 1864 को हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन 35 देखिए। 35 का किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ? जालियांवाला बाग का आयोजन कब हुआ था? रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण 1871 में। कब हुआ? 1871 में। 1871 में पूरा हुआ। ठीक, चलिए 37 देखिए। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किसका शासक था? फ्रांस का। किसका? किस देश का था? फिर फ्रांस का था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो क्या किसका था? तो फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। चलिए 38 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हुई। 1975 में। 1975 सभी लोग बताइए क्लास के बाद बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक, आपका पूरा 40 नंबर में से आपका कितना नंबर आ रहा है? ठीक, जल्दी सभी लोग कमेंट बताइएगा कि आपका कितना सही आ रहा है। ठीक, पूरा क्वेश्चन तो पूरा हल्का था। फास्ट में मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसा था तो थोड़ा टफ था। बाकी तो सब इजी क्वेश्चन था। ठीक, पूरा तुम गर्दा मचा दिए होंगे। ठीक, देखिए 39 देखिए। भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तब भारत से जब विश्व व्यापार संगठन कब बना? तो 1995 में। कब बना? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ब्रिटिश सरकार की गांधी जी को क्या उपाधि थी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी क्या उपाधि थी? तो कैंसर ए हिंद। क्या? तो कैंसर ए हिंद। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग है ईवी है। ईवी है। ईवी है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही। इनमें से सभी। इनमें से सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। शाकाहारिता साख समिति विधान का पारित हुआ? शाकाहारिता का पारित 1919 में। 1919 में। देखिए भारत के सरकार घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन 44 देखिए। भारत में एलपीजी नीति आयोग कब अपनाई गई? तो 1991 में। कब? तो 1991 में। 1991 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। खनन किस क्षेत्र में शामिल? तो खनन तो औद्योगिक क्षेत्र में। खनन कौन सा क्षेत्र में? तो औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। व्यापारिक बैंक एजेंसी कार्य क्या था? व्यापारिक बैंक एजेंसी कार्य तो प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना। प्रतिभूतियों का क्रय बैंक का क्या होता है? क्रय देना और क्रय लेना। तो यही बैंक का कार्य पूछा है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन 47 देखिए, शाकाहारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपसी में सहयोग करना, जनता का संचालन करना, स्वैच्छिक करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 क्या कहा था? निम्नलिखित में किसका द्वारा पूंजी निर्माण था? पूंजी किसके निर्माण होता है? तो विनिमय से वस्तु के लेन देन करते तभी ना पूंजी बनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए 49 देखिए। 49 में निम्नलिखित में कौन सा भाग से अधिक, बिहार का कौन सा भाग से अधिक बाढ़ आता है? तो कौन बाढ़ आता है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही। ऑप्शन नंबर उत्तरी भाग में बहुत बाढ़ आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 में। कब आया था? 2001 में। कब आया था? 2001 में आया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन मेरे काम में देखिए। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? अब भूमिगत जल स्तर को गिरावट को रोकने के लिए कौन सी जल निकाली गई? तो बलसा जल को संग्रहण करना, ड्रिप सिंचाई करना, वाटर बोर्ड मैनेजमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिणी बिहार की नदी कौन है? तो सोन नदी। सोन नदी कौन नदी है? तो दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है। कौन नदी? तो सोन नदी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। रिएक्टर पैमाने के पते की इकाइयों को बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? रिएक्टर पैमाने की जो प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की कितनी गहनता में वृद्धि होती है? तो कितनी? 10 गुना होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितनी गुना? तो 10 गुना वृद्धि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 देखिए। भारत का 22वां राज्य कौन था? भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए 55 देखिए। 1974 में जन संघर्ष के किस नाम से जाना जाता है? 1974 में क्या हुआ था? तो संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश जी ने नारा लगाए थे। तो संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 में हुआ था। देखिए 56 देखिए। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले को किस सूची में रखते हैं? तो किस सूची में रखते हैं? संघ सूची में। किस सूची में? संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 57 देखिए। यूरोपियन सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना तो यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो यूनान को। किसको कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी से ड्यूमा सही कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 59 देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो एनसीईआरटी में दिया ने, लखनऊ दिया ने, जितना एनसीईआरटी जो कानपुर दिया, एनसीईआरटी क्या दिया है? एनसीईआरटी कानपुर दिया है। ऑप्शन में नहीं था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। टोकन फ्री स्कूल स्थापना कहाँ हुई? तो वियतनाम में। कहाँ हुई थी? वियतनाम में। कहाँ हुई? तो डी वियतनाम में। कहाँ हुई? तो वियतनाम में। 61 देखिए। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल जब पारित हुआ तो लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? तो लॉर्ड रिपन ने। कहा तो 1883 में हुआ था। 1883 में हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? असहयोग आंदोलन का परिणाम तो इसका आंसर ऐसे लाहौर होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी कलकत्ता दिया, लेकिन कलकत्ता नहीं है, तो इसका आंसर लाहौर होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। 63 देखिए। मुद्रा का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रा का प्रारंभ किस देश में? चाइना में। कहाँ हुआ? चाइना में। चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। ये क्वेश्चन 64 देखिए। इंडिपेंडेंस शब्द का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। 65 देखिए। औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है? औस किसका प्रकार? तो बजरा एक फसल है उसका प्रकार है। कौन है? तो औस है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 66 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो बिलासपुर का है, हाजीपुर का है, कलकत्ता का, लेकिन इंदौर का मुख्यालय नहीं। इंदौर का मुख्यालय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो पश्चिम बंगाल में कौन है? तो फाल्टा। कौन है? फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हाल है। 68 देखिए। दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन है? तो हीराकुंड। कौन है? हीराकुंड है। कौन है? हीराकुंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 69 देखिए। जल्दी से 69 बताइए क्या हुआ 69 में? भारत में रेडियो का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में रेडियो का जो प्रदर्शन होता है किसके द्वारा होता है? तो आकाशवाणी से होता है। कहाँ होता है? आकाशवाणी से होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 70 देखिए। 70 देखिए। 10 क्वेश्चन आवा है, जल्दी से फटाफट सभी लोग देखिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ, कब आयोजित हुआ था? तो 1995 में। कब? तो 1995 में। 1995 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए
सभी लोग फटाक से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी जितना देख रहे हैं सभी लोग अपने भाई बहन को सभी लोग को शेयर कर दीजिए। पूरा एनसीईआरटी से मिला के लाएं, पूरा जो जो एनसीईआरटी में दिया है वही लेके आए। ठीक, ये कुछ एक क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी में, उसका आंसर कलकत्ता दिखा था, लेकिन इसका आंसर लाहौर होगा, कलकत्ता ऑप्शन नहीं था। ठीक, उसका आंसर लाहौर होगा। ठीक, सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग नहीं है एक बार सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर ये 10वीं के और 12th के पूरा बैच फ्री पढ़ाया जाता है। पूरा ऐप वाला कंटेंट यूट्यूब पर दिखाया जाता है, पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है। जल्दी से एक बार सभी कर और अंतिम में गैस भी जो पूरा गैस दिए थे उसने पूरा लड़ रहा है। ठीक, सभी लोग जो लोग सिस्टम ज्वाइन ले रहे हैं तो हम सफर क्लासेस पर टेलीग्राम चैनल है हम सफर क्लासेस पे, उस पर जाके आप ज्वाइन करके आप वहाँ पर गेस्ट ले सकते हैं। ठीक, चलिए कोई 71 देखिए, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया है। ठीक, पूर्णिया है सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, कौन सा बिहार का स्रोत कौन नदी का था? बिहार का स्रोत कौन नदी को? तो कोसी नदी को। कौन नदी को? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 73 देखिए, 73 संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, नगर पालिका का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 देखिए, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं के संविधान द्वारा अनुसूचित के रूप में मान्यता? तो देखिए पूरे भाषाएं B22 मान्यता दिया है। तो हिंदी के अलावा पूछा है, हिंदी के अलावा मतलब हिंदी के नहीं छोड़ के, तो हिंदी के छोड़ के कितना? तो 21 को बचा। कितना बचा? तो 21 को बचा। ठीक, चलिए 75 देखिए, राजनीतिक दलों की नीमा सर्वप्रथम कहाँ पर थी? तो राजनीतिक दल की नीमा सर्वप्रथम कहाँ पर थी? तो ब्रिटेन में। कहाँ? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन 76 देखिए, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्य में है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना क्या बताए थे? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, 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 ऑप्शन नंबर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए अगला, वेस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज की स्थापना 1958 में। कब हुई? तो 1958 में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 78 देखिए, 78 स्थानीय स्वशासन के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में। ठीक, अनुच्छेद 40 में। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कौन से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सबसे हल्का क्वेश्चन था, राजनीतिक दल को किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सबसे अंतिम में, कौन सा कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में 2 है, यहाँ भी बहुदलीय है और भारत में भी बहुदलीय है। ठीक, सबसे ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए पूरा 80 क्वेश्चन आपका हो गया। अब बताइए 80 में आपको कितना सही हुआ? जल्दी बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा पूरा 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 एनसीईआरटी के कंटेंट उठा दिए। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी पूरा सेम टू सेम उठा दिए, एनसीईआरटी से एक अलग नहीं है। तो सबसे पहले जो चैनल पर नहीं है, चैनल को पहले सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा। ठीक, सभी लोग सब्सक्राइब करके एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करके एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो ये कौन सेट था? ये सेट नंबर आपका सेट नंबर जी था। सेट नंबर कौन था? सेट नंबर आपका जी था। इसके बाद तुरंत एच सेट आ रहा है, इसके साथ तुरंत एच सेट ला रहे हैं। ठीक, सभी लोग उसको देख लीजिएगा, ये जी सेट है, एच सेट ला रहे हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल हम सफ़र क्लासेस सर्च कीजिएगा, हम सफ़र क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक, वहाँ से आप ज्वाइन होगी, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपको अगले सेट में, ये सेट एच के सोल्यूशन में मिलते हैं। चलिए वहाँ पे आइए सभी लोग, तो चाहिए सभी लोगों को ओके बाय, तब तक के लिए ओके।